नमस्कार, मैं राजाराम आप सभी का स्वागत करता हूं वन टू और लीगल चैनल पर। आज हम जानेंगे लीगल नोटिस के बारे में कि लीगल नोटिस क्या होता है, इसे क्यों भेजा जाता है और इसे ड्राफ्ट कैसे करते हैं। मेनली पॉइंट होता है ड्राफ्ट करने का। सबसे पहले जिस भी एडवोकेट से हम लीगल नोटिस सेंड करवाते हैं उसका पता आता है। सबसे पहले जो भी एडवोकेट का लेटर फेड होता है, एग्जाम्पल के लिए जो मैंने है यहाँ पर बताया हुआ है, साइड में डेट आती है जिस डेट को दिया गया है। फिर इसके नीचे 2 में पार्टी आती है जिसको हमें ये भेजना है, जो भी उसका नाम है। जैसे यहाँ पर देव नारायण कृषि बीज भंडार बस जो भी है उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर आता है। इसके बाद हम रेमेडीज़ जो भी हमें चाहिए या जिस बारे में हम भेज रहे हैं वो लिखते हैं। लाइक यहाँ पर सब्जेक्ट लिख रखा है कि ये लीगल नोटिस है फॉर रिकवरी ऑफ मनी। जो भी पार्टी से सामने वाले बंदे को जितना भी पैसा लेना है उसे मांगने के लिए। फिर डियर सर लिखते हैं। फिर पूरा मैटर लिखा जाता है कि अंडर दिस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एंड बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट। जो भी क्लाइंट रहता है उसका पूरा नाम लिखा जाता है, पता लिखा जाता है कि इसके बिहाफ में हम नोटिस दे रहे हैं। पॉइंट 1 में लिखा जाता है, जैसे कई सारे पॉइंट बना लिए जाते हैं कि माय क्लाइंट फर्म इज़ अंडर द नेम ऑफ एंड स्टाइल ऑफ, ये है इसका ये नाम है। फिर जो भी MSME या जो भी अगर आप कंपनी के बिहाफ में देते हैं तो वो जो कंपनी है या आपका जो क्लाइंट है, मान लो एक कंपनी है जो MSME में रजिस्टर्ड है, तो हम पूरा एक्ट के बारे में उसे समझा सकते हैं कि जो एक्ट बना हुआ है MSME का वो क्या है। ये जो नोटिस ड्राफ्ट किया गया है ये कंपनी के बिहाफ में नोटिस ड्राफ्ट किया गया है, जो कि थर्ड पार्टी से कंपनी को पैसा लेना है उसके लिए। जो भी अपने क्लाइंट के बारे में पहले अपन पूरी बात बताएंगे कि ये है और उसके बाद अपनी बात बोलेंगे कि क्लाइंट अब की जो है क्या चाहता है। अब 6 पॉइंट जैसे इसमें कहा गया है तक दैट इज़ फाइट कि क्लाइंट का जो प्रिंसिपल बैलेंस है 34,290 रुपये है और ये कब से बोल रहा है कि हमें पे कर दो, लेकिन वो पे नहीं कर रहा है। अगर आप इसे पे करते हो तो पे कर दीजिए 2% सिंपल इंटरेस्ट के साथ। फिर पूरी बात कही जाती है उमें और फिर एक्ट के बारे में इन्हें बताया जाता है। एक्ट के हिसाब से MSME एक्ट के हिसाब से जो पेड करने का जिस दिन से आपने नोटिस दिया होता है उसके 45 डेज़ में जो है पेमेंट पे होना चाहिए, ये सेक्शन 15 कहता है। और उसके हिसाब से जो ब्याज है अगर आप नहीं देते हो इतने दिन बाद तो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, जो भी रिजर्व बैंक का करंट नोटिफिकेशन रहता है उसके हिसाब से। तो ये सारी रेमेडीज़ मांग ली जाती है। इसके नीचे पूरा हमें क्लियर बता देना चाहिए और ये भी बताया होता है कि कहाँ किस नंबर पर कांटेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं तो आप ये मैटर रिजोल्व कर सकते हैं। फिर जो जिसके बिहाफ में आप भेज रहे हैं उसका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर और आपका भी जो एडवोकेट सेंडर रहता है कि आप हमें इस पर वापस रिटर्न में नोटिस का पता भेज सकते हैं। और आखिरी में ये लिखा रहता है कि अ कॉपी ऑफ दिस नोटिस हैज़ बीन प्रिजर्व्ड इन माय ऑफिस फॉर रिकॉर्ड एंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि अगर आपका इस नोटिस के बाद भी पैसा नहीं आया तो अगली एक्शन के लिए ये प्रूफ के तौर में हमारे पास रखा है। फिर नीचे जो एडवोकेट हैं उनका नाम लिख के सील और सिग्नेचर आ जाता है। ये पूरा लीगल नोटिस का टाइप है। ये सिर्फ कंपनी के बिहाफ में लिखा गया है। ऐसा ही डाटा हम इंडिविजुअल व्यक्ति के बिहाफ में भी बना सकते हैं। ये ड्राफ्टिंग है, ये इजी वे में ड्राफ्टिंग है। जो 2 पेज का शॉर्ट नोटिस होता है उसके लिए ड्राफ्टिंग की गई है। धन्यवाद।